देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कारोबार करने में कम सरकारी दखल और आसानी से मंजूरियों को हासिल करना। इसके तहत वित्त मंत्री ने भरोसा दिया है कि अगले 1 साल तक कोई भी नई दिवालिया प्रक्रिया नहीं शुरू की जाएगी। इसका बड़ा फायदा एमएसएमई सेक्टर को मिलेगा, जिनके लिए स्पेशल दिवालिया प्रोसीजर लाए जाएंगे। इसके साथ ही दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने के लिए न्यूनतम डिफॉल्ट की रकम को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी गई है। पहले ये रकम 1 लाख रुपए थी। असल में लॉकडाउन के चलते कई बिजनेस बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। ऐसे में ये कदम आर्थिक संकट में फंसी कंपनियों के लिए राहत भरा है। काफी इम्पोर्टेंट कदम है एंड मेरा मानना है कि इंडस्ट्री को इस समय बहुत वल्नरेबल सेट ऑफ सेगमेंट है एमएसएमईज को, और इनकी सपोर्ट जरूरत है। और इस लिटिगेशंस अगर कम हो जाए और जो प्रेशर रहता है इन लिटिगेशंस की वजह से जो चलते हुए, उसमें अगर एक हॉल्ट मिलता है तो काफी बेनिफिशियल रहेगा। और इसके अलावा जो थर्ड 1 साल का जो बात कहा जा रहा है 1 साल का जो मॉनिटोरियम की बात कही जा रही है कि कोई मैटर सेटलमेंट नहीं होंगे। ऑफ कोर्स फाइनल प्रिंट पढ़ना है, क्या रहेगा फाइनल नोटिफिकेशंस में और क्या लॉ में रहेगा, बट ओवरऑल पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। 3 नए मेजर रिफॉर्म हुए, जिसमें पहले जो 1 लाख रुपए की थ्रेशोल्ड लिमिट थी उसको बढ़ाकर 1 करोड़ करा गया। साथ ही साथ अगले 1 साल तक एनसीएलटी में कोई नई पिटीशन ना दायर हो, इसका ऑर्डिनेंस बनाया जाएगा। और उसके साथ जो पहले 7 क्रिमिनलाइजेशन एक्ट थी एज पर कंपनीज एक्ट, उसको उठा के डीक्रिमिनलाइज करा गया। ये सब चीज करने से एमएसएमईओ का बहुत ज्यादा मनोबल बढ़ता है और देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और आसान होता है। इसके अलावा कंपनीज एक्ट में बदलाव किया गया है, जिसके तहत कंपनियों को डीक्रिमिनलाइजेशन का फायदा दिया जाएगा। कंपनियों पर टेक्निकल और प्रोसीजरल नेचर में छोटी मोटी गलतियों पर आपराधिक कार्रवाई नहीं होगी। 7 ऐसे कंपाउंडेबल अपराध हैं जिन्हें अपराध की श्रेणी से बाहर रखा जाएगा। कंपनियों को छोटे मोटे उल्लंघन पर आपराधिक केसों में नहीं घसीटा जाएगा। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। जानकारों का मानना है कि राहत पैकेज के बहाने किए गए इन सुधारों से देश में कारोबारी माहौल सुधरेगा और विदेशी निवेश भी इससे जमकर बढ़ सकता है। आज की डेट में जो सरकार का ये फैसला है कि कोई फ्रेश इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन नहीं फाइल होगी 1 साल तक, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा कदम है और ये एक बहुत बड़ा सराहनीय कदम है इस आपदा के अंदर, जहाँ पे कि हर बिजनेसमैन अपनी प्रॉब्लम से परेशान है। पूरे जो औद्योगिक समाज है उसमें एक अजीब सा डर का माहौल आ गया था। अब क्या है कि इस समय ऐसे डिफॉल्ट्स होंगे, 1 लाख रुपए तक के डिफॉल्ट्स ज़्यादा होंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि पैसा नहीं है मार्केट में। तो उस डिफॉल्ट को 1 करोड़ कर देने से ये बहुत सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी और लोग धीरे धीरे चरवती अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सरकार ने कोरोना काल में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत कोविड-19 से संबंधित कर्ज को डिफॉल्ट की श्रेणी में नहीं डालने का भी ऐलान किया है। इससे कंपनियों को इंसॉल्वेंसी के लिए फाइलिंग नहीं करने से राहत मिल सकेगी।